सिर्फ एक संख्या और आज इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पंजाब केसरी परिसर में, जहां पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ग्रीन पार्क शाखा द्वारा एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए मेरे साथ अंदर आपको दिखाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जोश और उनका हुनर। ग्रीन पार्क ब्रांच के सभी सदस्य, ग्रीन पार्क ब्रांच की हेड रेनू जी, को हेड शशि खन्ना जी और हमारे सारे चीफ गेस्ट, सारी ब्रांच के हेड यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबका मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। एक बार प्लीज़ सारे ब्रांच हेड अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का और ग्रीन पार्क ब्रांच की हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आप प्लीज़ आप अपनी सीट ले सकते हैं। मुझे मालूम है सभी ब्रांच हेड के मन में कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। अब क्या करें, अभी तो हमारे सदस्य भी बहुत रहते हैं। मुझे लगता है अब इस साल हम एक प्रोग्राम करेंगे जो ब्रांच हेड परफॉर्म करेंगे और मेंबर्स आगे बैठेंगे, क्योंकि अभी हमारे नरेला से भैया जी कह रहे हैं कि मुझे 2 लाइन बोलनी है, रोहिणी से विभा जी बोल रही हैं कि हमें बोलनी है लाइंस। अब क्या करें, समय की कमी है, सबको पेट में चूहे भी कूद रहे होंगे। तो यही सोचा कि एक प्रोग्राम ऐसा होगा कि ब्रांच हेड परफॉर्म करेंगे और सभी सदस्य बैठे होंगे। आप सबने आज ग्रीन पार्क ब्रांच के प्रोग्राम को देखा। ग्रीन पार्क ब्रांच जो है इससे बड़ी बहुत डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि सारी ब्रांचेस हमारी एक से एक बढ़कर हैं। सारे ब्रांच हेड जो भी हैं, को हेड हैं, वो सभी एक से एक बढ़कर हैं। सारे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं और हमसे हमारी सभी ब्रांचेस चलती हैं। मैं से कोई ब्रांच नहीं चलती और सभी ब्रांच हेड्स की बहुत मेहनत होती है, सभी बहुत मेहनत करते हैं। पर ये जो ग्रीन पार्क ब्रांच की है, इसके साथ बहुत सी इमोशनल फीलिंग्स एक्स्ट्रा ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सबसे पहली ब्रांच। कहते हैं ना, जब शुरुआत अच्छी हो तो आगे अच्छा ही होता है। जब शुरू में हमने ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को बनाया तो हमें लगता था कि यहीं पे सभी लोगों को बुलाएंगे और यहीं पे प्रोग्राम करेंगे। तब रेनू जी आई और उन्होंने कहा कि मैं भी ब्रांच खोलना चाहती हूँ, इतना अच्छा काम है। तो मैं तो बहुत खुश होगी, क्योंकि इतनी लर्नड है रेनू जी, जिनसे समय समय पर मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। था जब एक दादी पोती यहाँ पे करने आई, क्योंकि हमारी ब्रांचेस का मकसद यही है कि फैमिलीज़ में पॉजिटिवनेस लाना और फैमिलीज़ को जोड़ना। वो एक जो दादी पोती का सीन था जो उन्होंने गाया, पोती ने भी एक्शन किया, वो बहुत इमोशनल था और दिल को छू लेने वाला था कि एक दादी के साथ पोती करिए। पोती कितने गर्व से बता रही होगी कि अपने फ्रेंड्स को भी कि मैंने आज दादी के साथ परफॉर्मेंस की, और दादी बता रही होगी मैंने आज पोती के साथ परफॉर्मेंस की। और उससे भी इमोशनल इस ब्रांच का जो सीन था, हमारी मिसेस शर्मा की बेटी देहरादून से स्पेशली आई, जिसने आपके सामने परफॉर्मेंस की, और वो हमेशा अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। ये भी एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, कभी पराए नहीं होते, हमेशा अपने रहते हैं, अपने दिलों में रहते हैं। ऐसी हैं आज की बेटियां
जो अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। उसको भी मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, जो देहरादून से स्पेशली अपनी माँ की वीडियो बनाने आई और खुद भी परफॉर्म किया। ये है हमारी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की। और जो हस्बैंड वाइफ ने किया वो बहुत अच्छा था। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, जब प्रैक्टिस घर में कर रहे थे तो कितनी बार लड़ाई हुई? जरूर हुई होगी, थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई होगी। हाँ जी करते रहते हैं बस। तू नहीं अच्छा बोल रही या मैं नहीं अच्छा बोल रही, हुआ ना? अच्छा, भूल जाते हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस करते करते कई कुछ अपनी यादें होती हैं, कई कुछ नोक झोंक होती हैं। और सभी ने, और मैं तो हैरान थी, एक एक जो महिला थी, एक एक जो सदस्य थी, उन्होंने 3-3 4-4 ड्रेसेस बदली हैं। मैं बहुत हैरान थी। और कमल जी आपकी तो टी शर्ट ही कमाल है, बल्ले बल्ले बल्ले, आपने तो कमाल ही कर दी। सबकी जो ड्रेसेस थी ना, शायद आपको समझ लग रही थी कि नहीं, मैं करे अरे ये अब ये ड्रेस पहन ली। और जो अभी स्वयंवर रच के अपना डांस कर रही थी, वो तो कितनी ड्रेसेस उन्होंने बदल दी। ये आपका क्या नाम है? पूनम ने तो कमाल ही कर दी, कंपेयरिंग भी कर ली, डांस भी कर लिया, सब कुछ कर दिया। और एक बात बताऊं, बीच में कई पंजाबी है ना, पंजाबी जब तक ताना ना मारे तो कोई बात सफल नहीं होती। हमारे काबा जी ने हमें टॉन्ट भी मार दिया कि 10 साल से प्रोग्राम ही नहीं हुआ उनका। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा कि, क्योंकि शिकायत तो अपनों से ही होती है ना। 10 कर देंगे। 1 साल में 10 कर दें, क्योंकि शिकायत भी अपनों से होती है ना। किसी को सड़क चलते हुए तो कोई आप शिकायत नहीं कर सकते। पर ये है कि काफ़ी कुछ होता रहा है। देखो, हमने जो अपने कई कुछ अपने एग्जाम्पल दिए हैं सबको। हम दुबई गए, सिंगापुर गए, और भी कहीं जाने की तैयारी थी, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, आप सबके सामने हैं। पर फिर भी हमने चैलेंज स्वीकार किया, कभी भी किसी ब्रांच को डाउन नहीं होने दिया। ऑनलाइन भी कॉम्पिटिशन्स रखे, ऑनलाइन प्रोग्राम किए, और कोई भी ऐसा पल नहीं था जिसमें मैंने आपको अकेले छोड़ा हो। अभी भी हम सारी ब्रांचेस का प्रोग्राम कर रहे थे लगातार, रोज़ 2-2 प्रोग्राम भी मैंने अटेंड किए। पर अभी भी बहुत सी ब्रांचेस रह गई हैं जिनको मैंने बोला कि आप जब स्टार्ट होगा छुट्टियों के बाद तब आप शुरू कर लें। तो मैं धन्यवाद करती हूँ धर्म सागर जी का, जिन्होंने की पूरी तैयारी थी, उन्होंने मान ली बात की ठीक है जी। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिसकी बात ना मानो वो बच्चों की तरह रूठ भी जाते हैं। तो कि हमारी प्रोग्राम की बारी नहीं आई, तो क्योंकि ब्रांचेस बहुत हैं और बहुत सी पाइपलाइन में भी है, इसलिए देर लग जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं आज थैंक्स करूँगी पद्मा जी का, जिनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं। और जो स्टार्ट में अब इनका ना मेरे सामने ना रील घूम जाती है। जब भी किसी ब्रांच का फंक्शन होता है, उनके सदस्यों को मैं हर टाइम याद रखती हूँ, और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी रील मेरे सामने घूम जाती है कि कैसे ये शुरुआत में थी, कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब भी इनके जोश में कोई फ़र्क नहीं है, इतना अच्छा इन्होंने गाया। और सबसे बड़ी बात है कि रेणु जी एक उदाहरण दे रही हैं कि कैसे अपनी माँ को सबसे आगे रखती हैं, ये भी सबसे बड़ी उदाहरण है। हमारी शशि खन्ना जी भी जो को-हेड है, बहुत उदाहरण है, क्योंकि जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम शशि जी को आगे कर देते हैं, वो बड़ी पेशेंस से सॉल्व कर लेती है। और बेस्ट ऑर्गेनाइजर है हमारी, बहुत अच्छी है। अगर एक एक ब्रांच हेड का मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मुझे लगता है 1 साल लगेगा, क्योंकि सब में इतनी क्वालिटीज़ हैं। आपने देखा ना कि एक फ़ोटो देखो तो कई बाजुएं होती हैं, ये सारी बाजुएं हैं हमारी, सब हम मिलकर काम करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और ग्रीन पार्क ब्रांच को जो लग रहा था कि इनकी ब्रांच छोटी है, अभी किरण मदान जी कह के गई है ये छोटी है, ये तो इतनी बड़े काम कर गई, ये तो सबसे छोटी आप कह रहे थे ब्रांच है, ये तो सबसे बड़ी है। मतलब रेणु जी आपने इतनी मेहनत की है, आपके सारे सदस्यों ने इतनी मेहनत की है, और जिसका कोई प्रोग्राम रह गया हो उसको हम दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबे हो जाते हैं। और इसलिए मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और
फेसबुक पर सबसे ज़्यादा कमेंट में अंजू जी फर्स्ट हैं और कैंट साहब फरीदाबाद के फर्स्ट हैं। मेरी नज़र हर तरफ रहती है। मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी हूँ, अखबार भी चलाती हूँ और घर भी चलाती हूँ, समाज को भी चलाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरी नज़र, मेरी 4 आंखें हैं, आगे पीछे सब पर ध्यान रहता है मेरा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए प्लीज़ सब एक दूसरे को हौसला देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। जो इंसान दूसरे का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाता है उसी को अच्छा इंसान मानती हूँ मैं, क्योंकि आप तो हम सभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका यहाँ आने से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमसे कोई कमी रह गई, क्योंकि मैं इतना व्यस्त चल रही हूँ कि जो भी पूछा फ़ोन पे ही पूछा, कंचन को, शिवानी को और सबको भी फ़ोन पे क्या अरेंजमेंट किया, क्या नहीं किया, क्या हो गया, क्योंकि अपने आप समय नहीं मिल रहा था, इतनी व्यवस्था चल रही थी प्रोग्राम्स में। तो कोई भी हमसे गलती हो हमें प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और जो भी आज प्रसाद है हम मिलकर खाएंगे, सभी बैठ के इसको प्रसाद समझ के खाएंगे। और मुझे मालूम है कि वो प्रसाद बहुत अच्छा हो जाता है, जब हम उसको प्रसाद मान लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको वरदान। ओम प्यारा नाम है विश्वपति जगदीश तू, ओम प्यारा नाम है। वे तेरी हांजी सड़ गए, हांजी वे तेरी हांजी सड़ गए। जहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल खाली आंखों से उदास चेहरे लेकर बैठे हुए थे, तो आते ही उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम खुशियाँ बांट सकें। और ये उनका एक ड्रीम था और किरण जी उसको इतने आगे ले जा रही हैं कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर सारे बुजुर्ग अपनी खुशियाँ बांट सकें। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की जो ग्रीन पार्क शाखा है उसका रंगारंग कार्यक्रम आज हमने देखा और ग्रीन पार्क शाखा की शाखा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? रेनू गुलाटी। मैम आपका आज जो प्रोग्राम ग्रीन पार्क शाखा का हुआ सभी ने देखा, बहुत एंजॉय किया। सभी वरिष्ठ नागरिकों को देख के ऐसा लगा नहीं कि वो इतने एजेड हैं, इतना जोश उनमें, काफ़ी मज़ा आया। क्या कहेंगे आप? एज इज़ जस्ट अ नंबर। और हम लोग का ये बिलीफ है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो मैं उनको हर टाइम यही कहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप लोगों को आगे बढ़ना है और हम लोगों का एक बहुत खासियत है कि हम हर मेंबर को हर प्रोग्राम में हर ट्यूसडे को हर मेंबर को कुछ पार्टिसिपेट करना होता है, चाहे वो पोइट्री बोलें, चाहे वो गाना गाएं, चाहे वो डांस करें, पर उनकी पार्टिसिपेशन 100% होती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने मुझे एक बहन भी दी है शशि के रूप में। हम लोगों ने इकट्ठा शुरू किया था, अचानक ऐसे हुआ कि जब अश्विनी जी ने कहा कि आप ब्रांच शुरू करो तो शशि जी आई, तो उन्होंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर यश गुलाटी हैं उन्होंने कहा आप दोनों मिलकर करो, और वो दिन है और आज का दिन है। ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं। हमारा इतनी टचवुड, इतनी ट्यूनिंग है कि मैं हूँ ना हूँ, शशि जी मैनेज कर लेती हैं और हम वी आर फ़ोन कॉल अवे, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ और वो भी काम करती हैं। बोथ ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स। सो बहुत बारी होता है कि हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, बट हमारा काम बढ़िया से चलता रहता है। मैम आपका नाम? शशि खन्ना। मैम जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब सभी वरिष्ठ नागरिकों को ये जो प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी पहचान जो है वो और उजागर करने का, इतनी बड़ी उम्र में पहुंचकर इस पड़ाव पर पहुंचने पर ये बताने का कि हम किसी से कम नहीं हैं, ये सब मैनेज करके आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? अच्छा लगता है जब हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं कि वो घर में रहते हैं, अगर वो हंसते हैं तो घर वाले जो बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, मजाक बनाते हैं, जस्ट सी दिस बुढ़ा फालतू में हंस रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आए अपनी मन की बात दिल खोल
के कर सकते हैं। आपस में साथी हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये लोग बहुत खुश रहते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा कितना जोश रहा इनके प्रोग्राम में, आपस में एक दूसरे के साथ कितना कॉपरेशन रहा। हर संघर्ष से हार मिल जाए तो हंस के कहना सीख मिली है वरिष्ठ जन से। मैं तो सुरमा खूब बनाया, गंदे नाले दा पानी पाया मैं। ग्रीन पार्क शाखा के को-हेड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? बलदेव राय काबा। सर कितना समय हो गया आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़े? 19 साल हो गया शायद। हाँ 19 साल हो गया। बहुत बढ़िया है, सारे यंग हैं। आप वरिष्ठ नागरिक हैं खाली, बाकी वैसे सारे यंग हैं। डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। आज आपको परफॉर्मेंस दिखाया है। थोड़ा सा मेरे पास हाथ में खूंटी होती है और डंडा जो है ना इनके ऊपर ज़्यादा चलता है ज़्यादा अच्छा वो करते हैं प्रोग्राम। तो हमने अपने वहाँ हमारे पास जगह बहुत छोटी है, 10 बाई 12 की जगह है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और उसमें हम 30 मेंबर जो है एडजस्ट कर लेते हैं। सिटिंग है, रिसेप्शन थोड़ा सा एरिया है, तो वहाँ मैं बैठ जाता हूँ और बाकी सारे लोग बैठ के उसको एंजॉय करते हैं। हमने आज प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए गुनहगार मैं ही हूँ, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रेणु जी ने दे रखी थी। तो उसके लिए बाकी आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर कोई प्रोग्राम में त्रुटि रह गई हो तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, आप हमें बताइए, हमें हमारी ब्रांच में आप भेजिए कि ये प्रॉब्लम हुई हैं या ये त्रुटि रह गई हैं, तो हम अगली बार उसको कोशिश करेंगे हम उनको निकालें। चला हूँ मैं गली गली बाहर की, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को भी नाकाम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ग्रीन पार्क शाखा के बहुत ही वरिष्ठ और पुरानी सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? पद्मा गुलाटी। मैम कितने साल से आप VNKC से जुड़ी हुई हैं? जब से शुरू हुआ पहला मेंबर हूँ। मैम आज आपने परफॉर्मेंस भी दिया, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस आपका था, इतनी एनर्जेटिक आप दिखी, इसके पीछे राज क्या है? क्या कर, जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए होने के कारण ईश्वर से सब कुछ होता है। और क्या एनर्जेटिक है, मतलब जिसने कहीं नहीं जाना यहाँ आकर के अपना सब कुछ दुख सुख सारा भूल जाकर और एक किस्म के फ्रेंड्स बन जाते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। बाबा टल पक्कियां पकाइयां टल। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। मेरे को 10 साल हो गए, हम तो परफॉर्मेंस करने वाले में हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे परफॉर्मेंस करके। जुड़कर कैसा लगता है? यहाँ पर कार्यक्रमों में आते हैं, क्या बदलाव महसूस होता है अपने अंदर? बहुत अच्छा लगता है, पहले से हम यंग हो गए हैं। मैम आज प्रोग्राम में आपने धूम मचा दी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के साथ इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया। आज कार्यक्रम में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम सालाना ये मनाया केसरी क्लब में। उससे पहले मैंने कभी इनको ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मुझे 2 साल हो गए हैं, तो सालाना करते करते ये सेकंड टाइम आ गया, तो तभी था ये पूरा हो पाया है प्रोग्राम। मैम कितने समय से आप जुड़ी हुई हैं? मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। हमारे साथ प्यारी सी गुड़िया भी है,
आज इन्होंने भी परफॉर्म किया है। से हेलो। सारे जहां से अच्छा केसरी क्लब हमारा हमारा। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बढ़िया लगा। वीएनकेसी से कितने समय से जुड़े हुए हैं? करीब साल हो गए, 1 ईयर। 1 ईयर। मैम 1 ईयर से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से आप जुड़े हुए हैं, अब तक कोई चेंज बदलाव खुद में आपने महसूस किया जब से वीएनकेसी हम ऐसे लगता है कि हम सारा टाइम खुश रहते हैं, खुशियाँ और मिलनी शुरू हो गई हैं और वहाँ जाना हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी हमारी फैमिली है और उनके सबके ब्लेसिंग्स हमें इतने मिलते हैं ना कि इतनी चीज़ें हमें मिली हैं माता जी के साथ रह के, रेणुका जी के साथ रह के कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी मिलती है हमें तो। मैंने कभी नहीं देखा कि रेखा ग्रोवर का इनाम ना मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं रानीबाग से आई हूँ और मैं अपने सीनियर्स को प्रमोट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर्स की जो एक डेफिनेशन है जो कि उन्होंने खुद भी मान ली है कि हमें घर में बैठे रहना है, घर में अपना बच्चों को, इवन बच्चों के बच्चों को देखना है, बट लेकिन अगर यहाँ आकर तो उसकी परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। किरण मैम ने बहुत अच्छे से इसकी शुरुआत करी है और इस मेंबर में मतलब मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसमें जुड़े 20 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अब मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर चुका हूँ लेकिन वहाँ से मैं ग्रीन पार्क ही आता हूँ और इस क्लब के लिए मैं 4 लाइनें बताना चाहता हूँ जो इस क्लब में होता है, जो किरण जी ने किया है। वो 4 लाइन में सारा बयान हो सकता है। प्यार की दौलत किसी किसी को मिलती है, यही वो चीज़ है जो बिन दौलत मिलती है। इसकी किस्मत, इसकी कीमत कोई आज तक लगा न सका। मुफ्त मिलती है पर कोई इसे लुटा न सका। ये इस क्लब में मिलता है, बहुत कुछ मिलता है और किरण जी बहुत मेहनत करते हैं। हमारी शाखा के लोगों ने आज के प्रोग्राम बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा। 20 साल पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। जी I was first branch head of Narela in some 4 or 5 years back. Continuously we are doing all activities of the branch every second Saturday of the month. And I belong to a very village-like people there, or they quite enjoy it. They freely dance there, they sing songs, and they are very happy. They wait for the meeting to be held next month. So they are very happy, and we are very much thankful to Madam Kiranji, who gives very initiative to our branch, and she gives much support. And the people, and in my branch, 50 to 55 are women, and they also participate. They sing songs, they dance quietly, and because we live in a rural area, so most of the frequencies which the people of the city get, we are not getting them. Yet they enjoy it very good, and they are very happy, and they always wait for the next meeting. चलता सालों साथ रहे पंजाब केसरी, सदा रहे खुशहाल मेरा पंजाब केसरी। 7-8 साल तो हुए होंगे, रादर ज़्यादा ही हो गए।
उससे भी ज़्यादा ही होंगे। आज का प्रोग्राम मैम आपको कैसा लगा और आपकी क्या भूमिका थी, आपने क्या परफॉर्मेंस आज दिया? मैंने तो सुरमे के ऊपर एक जो है वो आइटम दिया था और आज की परफॉर्मेंस कुल मिलाकर सभी बहुत अच्छी थी, जिसमें पंजाब केसरी के बारे में भी बताया गया है ना, और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, भंगड़ा गिद्धा डाला गया लोगों द्वारा। जो है एक सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो आज भी पूरा दम रखते हैं। जैसा कि पंजाब केसरी में बार बार लिखा जाता है, कहा जाता है कि कदमों की धूल नहीं माथे की शान। मैडम किरण चोपड़ा ने जो एक बीज बोया था आज वो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। उसकी इतनी ब्रांचेस और एक मैडम का उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके अतिरिक्त उनको हाल ही में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो है सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ ये और भी ब्रांचेस खोल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैंने जो पढ़ा है, देखा है, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं पंजाब केसरी की करीब 8-10 साल से रीडर हूँ। मैं हर रोज़ उसको पढ़ती हूँ। कभी कभी छूट भी जाता है तो मैं फिर एक संडे को एक दिन निकाल के सारे पेपर पढ़ती हूँ। आज का प्रोग्राम बेटे बहुत अच्छा था, लेकिन हम 2009 से मैं मेंबर हूँ, पहली मेंबर बनी हुई हूँ ग्रीन पार्क की। तो यहाँ ग्रीन पार्क मतलब आके हमें बहुत अच्छा लगा बेटे, क्योंकि हमारी मैडम में दोनों बहुत अच्छी हैं, किरण चोपड़ा भी और ये मिसेस गुलाटी वगैरह मैडम बहुत अच्छी हैं। और आजकल हमारा ग्रीन पार्क में ही मिसेस गुलाटी की क्लिनिक में ही हमारा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं बड़े अच्छा प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे। और ब्रांच का वो नहीं होता है बेटे, थोड़ा मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए भी किस तरह हमने प्रोग्राम को मतलब आगे करना है, तो हम फिर मिलकर सारे प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर। छोटी जगह है लेकिन इतना है कि सारे हम वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। मैम आपका नाम? मेरा नाम है नीरू भाटिया, मैं इनकी डॉटर हूँ। तो जब से मम्मी पापा आते हैं तो मैं उनके साथ में ही आती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा एज की वजह से उनको वॉक करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने इनको बोला कि जब भी आप जाओगे तो आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो अभी तो स्पेशली मैं देहरादून से आई थी क्योंकि मम्मा थे और बाकी मेंबर्स थे, सबसे मिलना हो गया और मैं मम्मा को चीयर भी करना था। तो दैट वाज द रीज़न आई एम हियर टू मम्मा को चीयर करने के लिए। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, सब लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। मैम गुलाटी मैम और शशि मैम सब बहुत अच्छे, इट्स लाइक अ फैमिली और हम बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ के। तो ये मतलब हम वेट करते हैं कि ट्यूसडे कब आए और हम ग्रीन पार्क में आए और इन्जॉय करें। बहुत अच्छा है, एक्चुअली वो इंस्पायर करते हैं हमें कि इस एज में, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके हम लोग इस एज पे आएंगे तो कैसा फील करेंगे, बट इनको देख के वी गेट इंस्पायर्ड कि नहीं इस एज में आके भी हमें वी शुड मूव ऑन। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएं कि एज है, तो उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं कि नहीं हमें भी एनर्जी और एनर्जेटिक रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज़ द एज। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। चोरी साडा हो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए तेरी चाल तेरे शिल्पी बालों में किससे ज्यादा क्या कहूं। ओ कंकरिया मालिक ये जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा सारा प्रोग्राम था। आगे मैं कोशिश करूँगी आने की, ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मेरे को अकेले प्रॉब्लम लगती है, बच्चा आएगा मेरा साथ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये था वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का बेहतरीन आयोजन, और इस आयोजन में आज हमने देखा है एक अनोखा संगम अनुभव का और उत्साह का। और इस खास कार्यक्रम ने एक बार की फिर से साबित कर दिया है कि जिंदगी का जश्न मनाने के लिए उम्र का मोहताज होना जरूरी नहीं है। कैमरा पर्सन चितिज के साथ मैं तिशा।